नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का वादा किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की नाकामी को जनता के सामने रखा और राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि हम देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के साथ 2 जनसभाओं को संबोधित किया था। इस बार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और पैंथर्स पार्टी का गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर जबकि कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 5 सीटों पर दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। सीट शेयरिंग समझौते के तहत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कश्मीर में एक और पैंथर पार्टी के लिए जम्मू में एक सीट छोड़ी गई है, जिसको देखते हुए जानकारों का कहना है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कारगर रहा था। मुमकिन है कि विधानसभा चुनावों में भी गठबंधन फायदेमंद साबित हो। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को गठबंधन के साथ आने से बड़ी कामयाबी मिली, जिसके बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में भी गठबंधन कर रही है और पार्टी को राज्य स्तर पर मजबूत बनाने की कोशिश करने में जुटी है। उधर बीजेपी की राजनीति से तंग आकर तमाम नेता कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, जिससे कि कांग्रेस की मजबूती और बढ़ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता मोदी की राजनीति को समझ चुके हैं। पार्टी के नेताओं की पार्टी के अंदर ही कोई बात ही नहीं सुनने वाला है। बीजेपी पार्टी में केवल 2 लोगों की ही चलती है और सुनी जाती है। इससे परेशान होने के बाद बीजेपी के तमाम नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा से मोदी की ध्रुवीकरण की राजनीति को उजागर करते रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मोदी पर आक्रामक हमला करते हुए जम्मू कश्मीर की चुनावी रैली में कहा था कि मोदी और आरएसएस मीडिया, नौकरशाही और अन्य सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं। इन सभी सरकारी तंत्रों पर कब्जा करने के बाद अपने मन मर्जी के मुताबिक उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2014 में कांग्रेस पार्टी को जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में कुल 12 सीटें मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन पार्टी का वोट प्रतिशत जम्मू क्षेत्र में बढ़ गया है। कांग्रेस का असल मुकाबला और चुनौती जम्मू क्षेत्र में है, जहां बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटें जीती थी। वहीं दूसरी ओर कश्मीर घाटी में कांग्रेस के लिए कोई बड़ी उम्मीद नहीं दिखी, फिर भी पार्टी को सीटों पर जीत पा सके। बता दें कि साल 2009 तक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी मौजूदगी रही है, जिसके बाद से क्षेत्र में कांग्रेस का असर आहिस्ता जो है वो कम होता गया। आज भी कश्मीर घाटी में कांग्रेस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते 2 दशकों से जम्मू कश्मीर के सियासी नक्शे पर कई दूसरे राजनीतिक दल उभर आए हैं, जिससे कांग्रेस को कश्मीर में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन नए सियासी दलों में खासकर पीडीपी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का उभरना था। पीडीपी के उभार और बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति के कारण जम्मू में कांग्रेस कमजोर होती गई। वहीं पार्टी को अब नए सिरे से जम्मू कश्मीर में अपनी सियासी वापसी का प्रयास कर रहे हैं। बता दें, राज्यों के चुनावों में राहुल गांधी ने जिस तरह से दिलचस्पी ली, उससे जनता के बीच में एक नई उम्मीद लगी है। बीजेपी की सत्ता से परेशान जनता को अब राहुल से उम्मीद लगी है। राहुल गांधी की बातों को सुनकर जनता के मन में राहुल के प्रति स्नेह बढ़ा है, जिसको देखते हुए भाजपा बेचैन हो गई है। वहीं जम्मू की जनता और अपने पार्टी के नेताओं को साधने के लिए अमित शाह जम्मू के दौरे पर हैं और इन 2 दिनों में अमित शाह नाराज नेताओं को मनाएंगे और टिकट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं और जीत सुनिश्चित करने के लिए जद्दोजहद में लगी है। इसी बीच बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने इस बात का खुलासा किया है कि उनकी पार्टी कितनी सीटें दर्ज करेगी। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होंगे। बता दें कि 90 सीटों के लिए 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 8 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव है और अनुच्छेद 370 पर सियासत गर्म है। कांग्रेस को अपना स्टैंड साफ करने की चुनौती मिल रही है। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बुधवार को जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार का आगाज करने पहुंचे और उन्होंने वहां रामबन और अनंतनाग जिले में 2 मेगा रैलियां की। राहुल ने जम्मू कश्मीर की लोगों से जो खुद को जोड़ने की कोशिश की और वहां की समस्या गिनाई। कांग्रेस की सरकार बनने पर स्टेटहुड और लौटाने की बात भी कही, लेकिन एक बार फिर अनुच्छेद 370 के मसले पर कोई बयान नहीं दिया। एक हफ्ते पहले भी जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पार्टी नेताओं पर फीडबैक लेने पहुंचे थे, तब भी वे अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर साइलेंट मोड में दिखे थे। जबकि कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में साफ कर दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की जाएगी। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अनुच्छेद 370 पर सीधे तौर पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा जम्मू कश्मीर की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर एक अत्यधिक संवेदनशील और विवादास्पद विषय है। अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला मोदी सरकार द्वारा 2019 में लिया
गया था और ये बीजेपी का प्रमुख एजेंडा रहा। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर भी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। इसकी कई वजह हो सकती है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर चुनाव में अनुच्छेद 370 पर चुप रहना कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति जो है उसका हिस्सा है, जो पार्टी के आंतरिक संतुलन और बाहरी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए अपनाई जा रही है। वहीं अनुच्छेद 370 पर टिप्पणी करते से राहुल को बीजेपी के हमलों का सामना भी करना पड़ सकता है। बीजेपी ने इस मुद्दे को हमेशा से अपने राष्ट्रवाद के एजेंडे से जोड़ा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय विरोधी करार देने की घोषणा की है। राहुल के लिए महत्वपूर्ण है कि वो इस मामले पर चुप रहकर पार्टी के हितों की रक्षा करें। बता दें, राहुल गांधी चुनाव के समय में अगर ऐसी कोई टिप्पणी करते हैं तो बीजेपी उन पर हमलावर हो सकती है। वहीं एक फैक्ट ये भी है कि पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली के सवाल पर असमंजस में रही, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की और राज्य का दर्जा बहाल करने पर जोर देती रही है। सितंबर 2023 में जब अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी तो कांग्रेस ने आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को हटाने पर अब बहस समाप्त हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब कानून है। हालांकि पार्टी ने राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग उठाई थी। इससे पहले 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो कांग्रेस का रुख अलग था और पार्टी ने इस फैसले का कड़ा विरोध जताया था। दरअसल कांग्रेस में अनुच्छेद 370 पर एक मत नहीं है। कई नेता इसे फिर से बहाल करने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ नेता इसे लेकर चुप हैं। राहुल गांधी पार्टी हाईकमान इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाकर पार्टी के भीतर किसी विवाद से बचना चाह रहे हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 370 का मुद्दा सिर्फ संवैधानिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। इस मुद्दे पर कोई भी बयान एक राजनीतिक विवाद पैदा कर सकता है और कांग्रेस इसे लेकर सतर्क रहना चाहती है और कोई नुकसान उठाने के मूड में नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव है और पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, ऐसे में संगठन समग्र रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। राहुल और कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की अन्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जैसे बेरोजगारी, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। उनके भाषण में ये बातें स्पष्ट भी हो गई हैं। बता दें, राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। राहुल का कहना था कि जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीना गया है, लेकिन इसे वापस दिलाएंगे। राहुल ने कहा कि 1947 के बाद से पहली बार एक स्टेट से उसका अधिकार जो है वो छीना गया है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए। बीजेपी संघ कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा है, उनका नाम एलजी है, जहां एलजी 21वीं सदी के राजा हैं। वे जो चाहते हैं करते हैं। यहाँ के लोगों को ना तो रोजगार मिलता है और ना ही कोई अन्य लाभ। सरकार ये सब बाहरी लोगों को देती है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस का ऐलान किया है। 90 सीटों में से 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 5 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों में फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें सीपीआई और पेंथर्स पार्टी को मिली हैं। वहीं ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने और अगस्त 2019 में इसके विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद चुनाव हो रहे हैं। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।